नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सभी को एक बार फिर से बधाई। भारत के आगमन मंत्री, जो कि इत्तेफाक से प्रधानमंत्री भी हैं, उन्हें एक और देश ने अपने सम्मान से सम्मानित कर दिया है। जिस रफ्तार से मोदी सरकार में पेपर लीक होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से दुनिया के देश नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दे देते हैं। मात्र 10 दिन में दूसरा, और इस बार एक मुस्लिम देश ने दिया है। उम्मीद करें कि इस बार देने वाले देश का नाम और मुहर पर स्पेलिंग सही लिखी हुई होगी। खैर, क्या कमाल की बात है कि नरेंद्र मोदी को भारत के मुसलमान नहीं पसंद, लेकिन मुस्लिम देशों के पुरस्कार, सम्मान, हार खूब पसंद है। एक मौका भी नहीं छोड़ते हासिल करने का। नरेंद्र मोदी को अब एक और मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है। यह सम्मान 7 जुलाई को जकार्ता में उन्हें दिया गया। इंडोनेशिया में लगभग 90% आबादी मुसलमानों की है। हमेशा की तरह किसी रट्टू तोते की तरह सम्मान ग्रहण करने के बाद मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत के करोड़ों लोगों का है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक, गहरे और भरोसेमंद संबंधों का सम्मान है। भारत और इंडोनेशिया के बीच मित्रता का मतलब एक हिंदू बहुल देश और एक मुस्लिम बहुल देश के बीच सम्मान, सामंजस्य और संवेदना आधारित मित्रता है। तभी तो मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी और यह सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। क्या सचमुच में नरेंद्र मोदी इसमें रत्ती भर भी भरोसा करते हैं? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। असल में मोदी की पूरी राजनीतिक स्थापना ही मुसलमानों से नफरत, उनके खात्मे और संहार पर आधारित है। याद कीजिए, 21 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा की सभा, मोदी ने पूरी ढिठाई से कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बांट देगी। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। साफ तौर पर वो मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन केंचुआ ने कुछ नहीं किया। उसी बांसवाड़ा की रैली में मोदी ने एक और बयान दिया कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीनकर मुसलमानों को दे देगी। और यह कोई आज की बात नहीं है। मोदी का राजनीतिक वजूद ही मुसलमानों से नफरत के बिना शून्य हो जाएगा। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। 2002 का गुजरात कत्लेआम याद कीजिए। मुसलमानों के घरों को घेर घेर कर जिंदा लोगों को जला दिया गया था। इस पर मोदी ने कहा था, जो हो रहा है वो एक्शन एंड रिएक्शन की श्रृंखला है। तब वो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस कत्लेआम के बाद हजारों मुसलमानों को राहत शिविरों में रहने पर मजबूर होना पड़ा। उन शिविरों में बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ। इस पर नरेंद्र मोदी ने राहत शिविरों को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2002 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने राहत शिविरों में पैदा हुए बच्चों के लिए हम 5 हमारे 25 जैसी घटिया टिप्पणियां की। जब मोदी अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, 12 जुलाई 2013 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के संवाददाता फ्रैंक डैनियल ने 2002 के गुजरात नरसंहार को लेकर उनसे सवाल किया था कि क्या आपको इतने सारे लोगों के मारे जाने का कोई पछतावा या अपराध बोध होता है? मोदी का जवाब था, अगर कार के नीचे एक पिल्ला भी आ जाए तो दुख होता है। मोदी ने पिल्ले की तुलना किस कौम से की थी, यह बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा
कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। ऐसे सैकड़ों बयान आपको मिल जाएंगे जो मुसलमानों को लेकर मोदी की धारणा और लोकतंत्र को लेकर उनकी समझ की तरफ इशारा करते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे नौजवानों को 5-5 साल से जेलों में बिना किसी मुकदमे के क्यों ठूंस कर रखा गया है, आप भी जानते ही हैं। इसी नफरत की वजह से भाजपा इक्का दुक्का सीटों को छोड़कर न मुसलमानों को टिकट देती है, न उन्हें सांसद, विधायक, मंत्री बनाती है। चुन चुन कर उन शहरों, कस्बों और सड़कों तक के नाम बदल डाले गए और बदले जा रहे हैं जिनके नाम मुसलमानों से जुड़े थे। इसी जुलाई में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी को खुद अब्दुल, जायद, हमाद, मुबारक और इजुद्दीन के नाम पर पुरस्कार लेने में गौरव महसूस होता है। लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब कोई पुरस्कार लेकर किसी मुस्लिम राष्ट्र के डायस पर, संसद में, सभागार में खड़े होते होंगे तो सामने बैठे लोगों को क्या समझते होंगे, इंसान या पिल्ला? और ऐसा कोई एक देश नहीं है, कम से कम 10 मुस्लिम देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने नागरिक सम्मानों से नवाजा है। जैसे सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज दिया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद, किसी ने किंग हमाद ऑर्डर दिया है तो इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ नाइल, कुवैत, ओमान और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों ने भी नरेंद्र मोदी को भांति भांति के पुरस्कार दिए हैं। लेकिन जिस मुस्लिम देश ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे शुरुआती पुरस्कार दिया था, उस देश का नाम सुन लेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ पर तरस आएगा। वो देश था फिलिस्तीन। जी हां, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के बाद फिलिस्तीन ने मोदी को 10 फरवरी 2018 को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से सम्मानित किया था। सम्मान लेने के बाद मोदी ने आदतन फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भारत का पुराना मित्र बताते हुए कहा था, भारत फिलिस्तीन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। उसी फिलिस्तीन के गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच 73,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया। सबको इजराइल ने मारा। इनमें लगभग 28,000 बच्चे हैं। जून में ही यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलेम एंड इजराइल की एक रिपोर्ट आई है। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस मुरलीधर हैं। उन्होंने 15 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड हैज बीन डिस्ट्रॉयड। इसमें लिखा है कि इजरायली अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने फलस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। उसने न केवल नरसंहार यानी जेनोसाइड को अंजाम दिया है, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ अपराध किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों की हत्या केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्नाइपर फायर, ड्रोन हमले और दूसरी सैन्य कार्रवाइयों में भी बच्चों को मारा गया। स्कूलों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों पर भी बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। गाजा में बच्चों का बचपन लगभग नष्ट हो गया है। भूख, कुपोषण, विस्थापन, शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने और स्वास्थ्य सेवाओं के खत्म होने से पूरी पीढ़ी प्रभावित हुई है। ये इसी धरती की घटनाएं हैं। मोदी जानते होंगे। जस्टिस मुरलीधर ने एक राष्ट्र के तौर पर भारत की अंतरात्मा को झकझोरते हुए कहा, फलस्तीनी बच्चों पर अत्याचारों के इतने साक्ष्य सामने आने के बाद भारत को गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए। यह भारत के लिए निर्णायक क्षण है। उसे एक ऐसे देश के तौर पर नजर आना चाहिए जो मानव गरिमा का समर्थन करता है। ऐसे देशों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जाना चाहिए जो इसका इस्तेमाल युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों या नरसंहारों के लिए कर रहे हैं, और इसमें भारत भी शामिल है। आपको क्या लगता है कि गांधी, बुद्ध और अंबेडकर के देश की प्रतिक्रिया इस पर कैसी होनी चाहिए थी? लेकिन आलू से अंगोला और लूडो से तंबोला तक पर लंबी लंबी फेंकने वाले नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बात पर एक शब्द भी बोलने से भाग खड़े हुए। जरा सोचकर देखिए कि भारत किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को भारत रत्न दे, अपना सर्वोच्च सम्मान, और भारत के 73,000 लोगों के नरसंहार पर, जिसमें लगभग 30,000 बच्चे हों, एक शब्द तक बोलने से वो भाग खड़ा हो। ऐसे देशों के लोग उस विदेशी नेता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? सबसे छोटा शब्द होगा कायर। आखिर नरेंद्र मोदी को क्या हक है
कि वो फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान अपने पास रखें। अगर फिलिस्तीन के लोग ये मांग करने लगें कि हमारे देश को मोदी से अपना सर्वोच्च सम्मान छीन लेना चाहिए, तो आप उन्हें कैसे गलत ठहराएंगे? यहां मेरा सवाल फिर से वही है। गुजरात के कत्लेआम में मौत के घाट उतार दिए जाने वाले लोगों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करने वाले नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन के बच्चे क्या लगते होंगे? तो कहने का मतलब यह है कि जो नेता अपने देश के मुसलमानों की, नागरिकों की कद्र नहीं करता, वो दूसरे देशों के मुसलमानों के बारे में क्या राय रखता होगा, क्या सोचता होगा उनके नेताओं से पुरस्कार लेते हुए? कितनी अजीब बात है कि मोदी को भारत के मुसलमानों से तो नफरत है, लेकिन मुस्लिम देशों के पुरस्कारों से उतनी ही मोहब्बत। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।